सुप्रभातम, नमो नमः। पूर्व क्लास में हमने देखा था कि संधि किसे कहते हैं, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे और उससे पूर्व में थोड़ा सा हमने यह संधि को भी देखा था। आज हम दूसरी संधि लेकर के आएंगे। उसी क्रम में नंबर 2 पर संधि आती है अयादी संधि। एक संधि है अयादी। अयादी संधि कहने का तात्पर्य क्या है? अय आदि अर्थात ऐसी संधि जिसमें अय आदि, अय के अलावा और भी है, उनका ऐसा प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। यदि छोटी ए है और बड़ी ए है, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनके बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो छोटी ए के स्थान पर अय हो जाता है, बड़ी ए के स्थान पर आय हो जाता है, छोटा ओ के स्थान पर अब हो जाता है, बड़ा ओ के स्थान पर आव हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संधि में हमको क्या देखना है? अय देखना है, आय देखना है, अब देखना है और आव देखना है। वह संधि हमारी अयादी संधि कहलाएगी। अगर इसमें अंतर की बात करें तो मैंने पूर्व में यण संधि में आपको बताया था, यण संधि के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यण संधि में य और व ये हमेशा किसी न किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के आएंगे, किसी न किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के आते हैं यण संधि के य और व। जबकि अयादी संधि के जो य और व हैं वो हमेशा पूर्ण रूप में आएंगे। य अपने पूर्ण रूप में आएगा और व हमेशा अपने पूर्ण रूप में आएगा। किसी शब्द में य और व यदि अन्य किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के आते हैं तो वहां पर यण संधि होती है। और जिस संधि के अंतर्गत, जिस शब्द के अंतर्गत य और व संपूर्ण रूप में आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वहां पर हमारी संधि हो जाती है अयादी संधि। इसी क्रम में थोड़ा सा हम एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे कि एक उदाहरण मैंने लिया, जैसे पावक, एक उदाहरण लिया तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस संधि में अयादी संधि है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि य और व यदि व्यंजन वर्ण को किसी को साथ में लेकर के आती हैं तो वहाँ पर यण संधि होती है। यहाँ पर व अपनी पूर्ण अवस्था में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व में स्वर क्या है उसको देखेंगे। व में स्वर है अ, तो उससे पीछे वाले वर्ण को इसके पीछे उतार देंगे। तो अब इधर की साइड में हो गया। अब यहाँ पर व से पूर्व वाले वर्ण में हम स्वर को देखेंगे। तो उसमें स्वर क्या है? तो इसमें स्वर है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर व में जो स्वर है, व में है अ को हमने यहाँ पर बैठाया, पीछे जो वर्ण है वो ऐसा कैसा उतार देंगे। तो पीछे का प्लस के बाद का स्थिति बनी अक। अब व जो है, क्योंकि हमको पहचान के रूप में क्या देखना है? य और व, यह देखना है। अब व से पूर्व वाले वर्ण में कौन सा स्वर है? तो यहाँ पर स्वर है आ। क्या स्वर है? ये वाला स्वर क्या है? आ स्वर है। और इसके पीछे हम जोड़ करके देखें इसको, तो क्या बनता है? आव। अब आव के पास जाएंगे। अब आव से हमारा प्रश्न ये है कि आव किसके स्थान पर होता है? तो इसने कहा कि आव जो होता है किसके स्थान पर होता है? बड़े ओ के स्थान पर। तो बड़े ओ की मात्रा हम किस पर लगा देंगे? बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे हम प पर। अब देखिए, हमने प पर बड़े ओ की मात्रा लगाई तो ये हमारा हो गया पौ प्लस अग। अब यह संधि से जो हमने किया वो सही है या गलत है, हम इसकी पहचान भी कर सकते हैं। प में स्वर है औ, बड़ा ओ है, उसके बाद इसमें है अ, क, ऐसा। अब यहाँ पर आप देखिए कि बड़े ओ के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, तो बड़े ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। और इधर की साइड में हमारा प है और इधर की साइड में पग है। अब हम इसको जोड़ करके भी देख सकते हैं। जैसे प पूर्ण हुआ आ से, तो पा, व पूर्ण
हुआ अ से तो व और लास्ट में है क, तो हमारा बना पावक। इसी तरीके से एक और उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे एक उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया जैसे नयनम, एक उदाहरण हमने लिया है नयनम। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि यण संधि का य और जो व होते हैं वो हमेशा किसी न किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के आएंगे, और अयादी संधि के य और व जो होते हैं वो किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के नहीं आते हैं। यहाँ पर य है, य आपको दिख रहा है, य किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के नहीं आया है, तो य में स्वर क्या है, अ है, उसके बाद में न म ऐसा है, उसके बाद में प्लस लगा देंगे। अब य से पूर्व वाले वर्ण में देखेंगे न में कि कौन सा स्वर है, इसलिए कहा अय, तो क्या स्वर निकला हमारा, अय, ऐसा स्वर निकला। तो अय अब किसके स्थान पर होता है, अय होता है छोटी ए के स्थान पर, तो छोटी ए की मात्रा लगा देंगे हम पूर्व वाले वर्ण पर, तो नेप कसनम। अब यह हमने जो संधि विकसित की है वो सही है या गलत है, इसका हम थोड़ा सा प्रारूप देख लेते हैं। न में क्या है ए, और इधर की साइड में क्या है अ न म, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर न, अब ए के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तो देखिए न ऐसा, और इसके स्थान पर हो गया अ, ए के स्थान पर, और बाद में क्या है हमारा अनम, ऐसा बच रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए न पूरा हो जाएगा अ से, यह पूरा हो जाएगा अ से, इस वाले अ से, और न ऑलरेडी पूरा है, तो हमारा संधि विच्छेद बना नयनम, ऐसा देखो, ऐसा का ऐसा। यहाँ पर भी हमने बताया था, वस्तुतः मैं आपको बताऊं, सबसे पहले शब्द में हमको य और व की स्थिति देखनी है। य और व, ये य और व अगर अपनी पूर्ण अवस्था में है, पूर्ण अवस्था में है अर्थात किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर संधि होगी अयादी। यदि किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के आ रहे हैं वहां पर संधि होगी यण। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे प्रत्यय, यहाँ पर य तो है लेकिन साथ में किसको ला रहा है, त को लेकर के आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर संधि हो जाएगी यण। और यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखो यहाँ के य को देखो, यहाँ पर जो य है वो किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संधि हो जाएगी अयादी। पूर्व में भी हमने यण संधि को देखा था। अग्रिम वीडियो में हम देखेंगे, वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे, और गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे, दीर्घ संधि के बारे में करेंगे। धीरे धीरे हम सब संधियों को इसी प्रकार से करेंगे। एक मूल पहचान कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यण संधि एंड अयादी संधि। यण संधि का य और व जो होते हैं वो किसी न किसी व्यंजन वर्ण को साथ में लेकर के आते हैं। अयादी संधि का जो य और व होते हैं वो हमेशा अपनी पूर्ण अवस्था में आते हैं। जैसे हमने इन उदाहरणों में देखा, इस उदाहरण में हमने यण संधि को देखा। इसी प्रकार के अन्य और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी किसी समस्या बताएं, जिससे मैं उस पर वीडियो बना करके आपका समाधान कर सकूं। जय जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।